सेकेंड ईयर है जिसमें ऐसी ग्रोथ है और सेकेंड ईयर में हमें कमर्शियल हार्वेस्ट आ रहा है। इस बार 5 एकड़ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 टन आएगा, बढ़ के ये 20 टन तक जाएगा। जब तक कि ये पौधा हमारा हार्वेस्टिंग की अवस्था में आ रहा है तब तक हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं आराम से। आप टमाटर, पालक, धनिया कुछ भी इसमें ले सकते हैं। वेजिटेबल क्रॉप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है एक ही बार लगना है और उत्पादन इसमें सालों साल देना है। इसमें आपको अपना जो फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड का जो खर्चा है वो नहीं के बराबर है, बहुत कम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, वही कहानी है, आपकी खेती को आसान करना है तो हमको ट्रेडिशनल खेती के साथ में कुछ एडिशनल टेक्निकल खेती करना पड़ेगी। तो आज आपकी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक अजीबोगरीब पौधे के पास में खड़े हैं, जिसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इसको कितने दिन में लगाना है, कब लगेगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा, इसमें फर्टिगेशन, बीमारियां, इसका खर्च, उत्पादन, सारी चीजें जो सर हैं इजराइल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये पौधा कहाँ मिलेगा, कब लगाना है, कौन से समय में लगाना है, उत्पादन कितना दे। तो सर किसान भाइयों को एक छोटा सा आपका इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम हर्षद गोदा है। मैं इजराइल से एवोकाडो की और ड्रैगन फ्रूट की खेती देख के इंडिया में दोनों का काम मैंने शुरू किया है। एवोकाडो का वीडियो आपने शायद देखा हो। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की। ये ड्रैगन फ्रूट की सियाम रेड वैरायटी है। ये पकने के बाद एकदम लाल हो जाता है और दूसरी बात ये अंदर से भी लाल रहता है। अच्छा, ये एकदम चटकीला रेड मरून कलर का अंदर से फल रहता है जी। अब आप देख सकते हैं ये एक पेड़ है जो कैक्टस प्रजाति का पौधा है जी। और इसको पिलर के सामने, कंक्रीट पिलर के सपोर्ट में इसको चढ़ाया जाता है और ऊपर ऐसी रिंग लगाई जाती है जिसके सपोर्ट से पौधा सपोर्ट लेके ऐसे छतरी का शेप फॉर्म करता है। अब हमने जब काम शुरू किया था तो हमसे कुछ गलतियां हुई थी, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा वो गलतियां ना दोहराएं। पहले तो ये पीपीआर पाइप की रिंग हमने ली है, ये आप लोग मत लीजिएगा, आप इसे कंक्रीट का ही रखिएगा। सबसे बड़ी गलती है ये। और दूसरा, हमने जब लगाया था तब हमने एक ही ड्रिप लाइन ली थी। तो उससे क्या होता था, पानी पूरी तरह चारों पौधों पे नहीं जाता था क्योंकि एक पोल पे 4 पौधे आते हैं। अच्छा। तो हमने बाद में पूरी ड्रिप लाइन इसको 2 ड्रिप लाइन किया। तो ये 2 गलतियां हैं जो ना दोहराएं। और लगाने के 1 साल में ही हमें फ्रूटिंग आ गई थी, लेकिन वो कमर्शियल हार्वेस्ट नहीं था। सेकेंड ईयर है जिसमें ऐसी ग्रोथ है और सेकेंड ईयर में हमें कमर्शियल हार्वेस्ट आ रहा है। इस बार 5 एकड़ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 टन आएगा, बढ़ के ये 20 टन तक जाएगा 2-3 साल में। अच्छा जी, मतलब हर साल इसका उत्पादन बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। हाँ। तो अभी सर किसान भाइयों को ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट की खेती क्यों करना चाहिए, मतलब इसके फायदे क्या मिलेंगे हमें? देखिए, ये बहुत आसान खेती है। हाँ। इसमें आपको ज्यादा बीमारियों से नहीं जूझना पड़ता, इसमें ज्यादा कीड़े नहीं लगते। थोड़े बहुत चींटियों का या दीमक का प्रॉब्लम आ सकता है, वो आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। और ये कम पानी में चल जाता है, तो जिनका पानी की कमी है लैंड में, हाँ। वो ये इसको उगा सकते हैं क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है ना। तो इसमें और पानी की मात्रा भी काफी कम लगेगी। और इसके अलावा जो फ्रूट है, ये इसका फ्रूट क्या क्या काम में आता है? देखिए, इसका फ्रूट ज़्यादातर तो इसका वो बनता है स्मूदी बोल, या फिर इसको फ्रूट को डायरेक्ट भी खाया जाता है। तो डायरेक्ट ही सबसे ज़्यादा अभी सेवन हो रहा है इंडिया में इसका। स्मूदी बोल तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत सिलेक्टिव आउटलेट्स में मिलते हैं। कुछ लोग कॉस्टली भी हो जाता होगा प्रोसेसिंग में। कुछ लोग इसकी आइसक्रीम भी बनाते हैं। अच्छा जी। तो ये क्या न्यूट्रिशन वाला सारा फल है, लगभग ऑल टाइप के न्यूट्रिशन? तो इसमें विटामिन सी बहुत हाई रहता है और डेंगू के मरीजों के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये आपका ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाता है। अच्छा। तो डेंगू में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट खाएं, ड्रैगन फ्रूट से अपनी ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाएं। अच्छा सर, अगर कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है तो इसके पौधे कहाँ पर अवेलेबल होंगे उन्हें? देखिए, हम थोड़े टाइम में इसकी नर्सरी शुरू करने वाले हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो हम आपको प्लांट्स बेच देंगे और इसमें कटिंग से कटिंग पौधा बनता है, लेकिन आप वो कटिंग डायरेक्ट मत लगाइएगा, उसको फ्रूटिंग आते आते 3 से 4 साल लग जाएंगे। आप हमसे रूटेड कटिंग्स लीजिए, रूटेड कटिंग्स से फिर आपको पहले साल से ही फ्रूटिंग आने लग जाएगी। अच्छा, थोड़ी जैसे कि आपने पहले ही साल में यहाँ से हार्वेस्ट लिया था, उसी तरीके से अन्य किसान भाइयों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा सर, जैसे ट्रांसप्लांट किया और पहले ही साल में उसे हार्वेस्ट मिला, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा जैसे किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो एक ओवरऑल कॉस्ट बताइए ना कि कितना खर्चा आ जाएगा उसे 1 एकड़ में? देखिए, मेन खर्चा इसका पौधे का नहीं है, पौधा तो सस्ता मिल जाता है। मेन खर्चा इसके सीमेंट के पोल का, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये मेन खर्चा है। तो ये 600 से 1000 रुपए तक का बनता है, डिपेंड कि आप कितना mm का सरिया और कितना भारी सीमेंट की मात्रा यूज कर रहे हैं। अच्छा। और 6 लाख रुपए आप मान के चल सकते हैं पर एकड़ इसका खर्चा आएगा फिक्स्ड कॉस्ट में।
उसके बाद फिर आपको ज़्यादातर इसमें गोबर खाद, नीम खली और डीएपी, यूरिया, पोटाश देना है। मतलब खाद और दवाइयों का खर्चा तो नहीं के बराबर हम हाँ। बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका खर्चा सबसे ज्यादा आने वाला है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को स्ट्रक्चर ही खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर खाद, उसके बाद ही पौधे लगेंगे। उसके बाद पौधे कैसे लगेंगे? पिलर के आसपास, जो पिलर फ्लैट पिलर सरफेस है के वहाँ पर, चारों साइड पे एक एक पौधा लगेगा। जो फ्लैट सरफेस है। हाँ, और फिर वो पौधा धीरे धीरे ऊपर ग्रो करेगा। ये जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पर किसान भाइयों चारों तरफ 4 पौधे लगेंगे, और ये फिर धीरे धीरे पिलर की सहायता से ही इसे रस्सी से बांधते हुए जाना पड़ेगा हमें। हाँ। तभी ये सपोर्ट कर पाएगा। हाँ। अच्छा, इसमें ये जो पिलर से पिलर की दूरी और लाइन से लाइन से की दूरी कितनी है सर? तो ये आप 8 फीट ले सकते हैं। पिलर और से लाइन, पिलर। हाँ, और लाइन से लाइन दूरी आप 10 फीट ले सकते हैं। हमने 12 फीट लीजिए। हाँ। आप 10 फीट ही लीजिएगा, आपको इतनी ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। इसमें जब तक कि ये पौधा हमारा हार्वेस्टिंग की अवस्था में आ रहा है, तब तक हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं आराम से आप टमाटर, पालक, धनिया, कुछ भी इसमें ले सकते हैं। वेजिटेबल क्रॉप कोई भी ले सकते हैं हम, जो जमीन पे चलने वाली। हाँ। या फिर उसमें भी हम बीच में बांस बल्ली लगाकर कर सकते हैं। हाँ। उसमें भी कर सकते हैं। इसका जो ट्रांसप्लांट का मेन समय है वो कौन सा महीना है? मार्च या अप्रैल। मार्च या अप्रैल में ही होगा। अगर कोई इसे बारिश में करना लगा चाहे सकते तो हैं, बारिश में मत लगाओ, फिर बारिश खत्म होने के बाद लगाओ। बाद लगाएं। तो अच्छा सर, ये बताइए कि 1 एकड़ में इसका उत्पादन कितना होगा? देखिए, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया तो चौथे 5वें साल में ये आपको 5 टन पर एकड़ दे सकता है। अगर किसान सही साठ तरीके से इसको व्यवस्थित रखता है तो 5000 किलो पर एकड़ 5वें साल तक इसका उत्पादन ले सकता है। इससे हाँ। पहले जो शुरू के 2-3-4 साल हैं, इसमें धीरे धीरे वो पीक पे जाता हाँ, रहेगा। धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और फिर ये जो 5 टन का उत्पादन है, ये कितने सालों तक आगे देगा? ये मतलब आपको ये पौधा 10 से 15 साल और ऐसी फ्रूटिंग देगा। फिर इसकी लाइफ मैंने 25 साल 20 साल इतनी सुनी है। अच्छा, इसके बाद में धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। डाउन होगा और फिर धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अगर 10 साल भी चलता है किसान भाइयों, तो हमारे लिए काफी बड़े मुनाफे की खेती है, क्योंकि जो बिल्कुल। स्ट्रक्चर है एक ही बार लगना है और उत्पादन इसने सालों साल देना है। इसमें आपको अपना जो फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड का जो खर्चा है वो नहीं के बराबर है, बहुत कम लगता है। तो आप इसकी खेती के बारे में भी विचार कर सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको सर के इंडो इजराइल आवाकाडो जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इसकी खेती के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि हमने बताया, सर का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ विजिट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपको किसान भाइयों को अच्छी जानकारी शेयर करी ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी। धन्यवाद सर।